अगर मैं आप सबसे कहूँ कि आप 15,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करके 5 करोड़ जितना बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, तो क्या आप मुझ पे बिलीव करेंगे? जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है कि आप लेस देन 15,000 पर मंथ इन्वेस्ट करके 5 करोड़ जितनी बड़ी रकम इकट्ठी कर सकते हैं। एंड उसके लिए मेहनत कितनी करनी है? ज़ीरो। उसके लिए काम कितना करना है? ज़ीरो। एंड दिस इज़ पॉसिबल इवन व्हेन आपको स्टॉक मार्केट का या वेल्थ क्रिएशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनप्रीत कोहली लोगों को स्टॉक मार्केट पे, वेल्थ मैनेजमेंट पे, पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ग्रो करते हैं और मैनेज करते हैं, इन सब चीज़ों पे ट्रेन करता हूँ। वॉरेन बुफे, जो कि स्टॉक मार्केट के गुरु माने जाते हैं, उनका कहना है कि अगर आपने अपनी लाइफ में अपने पैसे से काम करवाना नहीं सीखा, मतलब इफ़ यू डू नॉट फाइंड अ वे टू मेक मनी वाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। इस छोटी सी लाइन का बहुत ही डीप मीनिंग है, यानी कि अगर आपने अपने पैसे से काम करवाना नहीं सीखा, मतलब अगर आपने अपने पैसे को कंपाउंड करना नहीं सीखा, तो आप पूरी उम्र एक्टिवली काम करेंगे। जब आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, वो चाहे जितना भी हो, 5,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना, तो पर मंथ इन्वेस्टमेंट जो होती है वो एक्टिव इनकम के मुकाबले काफ़ी छोटा लगता है। बट ओवर द ईयर्स विथ कंपाउंडिंग इफेक्ट, एंड जब आपका पैसा पैसे पे पैसा कमाता है, तो उस कंपाउंडिंग इफेक्ट से आपकी वेल्थ जो है वो लिनियरली ग्रो नहीं होती, वो एक्सपोनेंशियली ग्रो होती है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे एक लेमैन अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकता है, एंड दैट टू विदाउट एनी नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट्स। आइए मिलिए मेरे फ्रेंड रमन से। इनकी एज है 30 ईयर्स, इनकी मंथली इनकम है 80,000, इनके मंथली एक्सपेंस हैं 50,000 एंड इनके पास सरप्लस बचता है 30,000। रमन एक आईटी फर्म में काम करते हैं और इनका पहला गोल है रिटायरमेंट के लिए प्लान करना। इनके और भी गोल्स हैं, जैसे कि चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, इनको एक लग्जरी कार खरीदनी है 5 साल में। बट फॉर दिस वीडियो वी आर फोकसिंग ऑन हिज रिटायरमेंट प्लानिंग। अब क्योंकि इनके पास 30,000 रुपये का सरप्लस बचता है, तो इसमें ये अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग आराम से कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि 30 इयर्स की एज पे अगर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं और 60 इयर्स की एज पे, यानी कि रिटायरमेंट की एज पे, आप 5 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आपको पर मंथ कितना इन्वेस्ट करना होगा? यहाँ पे अगर हम 12% पर एनम की रिटर्न कंसिडर करें फ्रॉम आवर इन्वेस्टमेंट्स, जो कि अगर हम फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें, तो 12% पर एनम इज़ अ रीजनेबल रिटर्न विच वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम स्टॉक मार्केट्स इन द लॉन्ग टर्म। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अमाउंट 15,000 पर मंथ से भी कम है। एग्जैक्ट अमाउंट है 14,500 पर मंथ। इतना 14,500 पर मंथ इन्वेस्ट करके 30 इयर्स तक आप 5 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। अब ये 5 करोड़ का कॉर्पस डिटरमाइन कैसे हुआ, मतलब कैसे मैंने ये पता किया कि रमन को 5 करोड़ का कॉर्पस ही चाहिए? अगर हम कंसिडर करें 6% इन्फ्लेशन पर ईयर, जो कि हिस्टोरिकली करेक्ट है, ऑन एन एवरेज 6%, 4 to 6% के बीच में रहती है इन्फ्लेशन। उनका आज का एक्सपेंस जो कि 50,000 पर मंथ है, वो 30 इयर्स बाद 2,87,000 पर मंथ हो जाएगा, बिकॉज इन्फ्लेशन के साथ साथ उनके खर्चे बढ़ेंगे। एंड दिस कॉर्पस, जो 5 करोड़ का कॉर्पस हमने डिटरमाइन करा है, ये इनफ है उनके एक्सपेंसेस को का टेक केयर करने के लिए टिल हिज एज 80। सो 60 पे वो रिटायर होंगे, टिल 80 ईयर्स ऑफ एज, 20 ईयर्स के लिए 5 करोड़ इज़ अ सफिशेंट अमाउंट टू सस्टेन इवन हिज करंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर इन्फ्लेशन हो जाती है फिर भी। अब रमन इस पैसे को रखे कहाँ? बड़े सारे ऑप्शंस हैं। उनमें से पहला ऑप्शन है जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर, एक ऐसा इन्वेस्टर जो मार्केट्स को ट्रैक नहीं कर सकता, ना ही मार्केट्स की नॉलेज है और ना ही उनके पास टाइम है ये सब चीज़ों का। तो सबसे सिंपल तरीका है वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, अपनी SIP स्टार्ट करें म्यूचुअल फंड में।
अब म्यूचुअल फंड में भी दो तरीके के फंड्स हैं, एक्टिव फंड्स और पैसिव फंड्स। पैसिव फंड्स जिन्हें इंडेक्स फंड्स भी कहा जाता है। दूसरी ऑप्शन है ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, विच कैन बी सेड टू बी इक्विवेलेंट टू इंडेक्स फंड्स। तीसरा ऑप्शन है जो लोग मार्केट्स को थोड़ा ट्रैक कर सकते हैं, या वो उनके पास टाइम है, या वो थोड़ी एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, तो स्टडी करके एंड एजुकेशन लेने के बाद ही आप ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखिए कि आपका 5% से भी कम एक्सपोजर होना चाहिए एक पर्टिकुलर स्टॉक में। अगर आप 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक स्टॉक में आप 5 रुपये से ऊपर इन्वेस्ट ना करें। एंड ये भी ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना भी, इसके लिए भी एजुकेशन चाहिए, इसके लिए भी आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा। बट अगर आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट नहीं है या आपको नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट्स की, तो आपके लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव है म्यूचुअल फंड्स और ETFs। अब म्यूचुअल फंड्स, ETFs, ब्लू चिप स्टॉक्स, ये सारे सेपरेट बहुत अपने में ही बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जिनकी बात हम सेपरेट वीडियो में करेंगे। होप आपको समझ आया हो कि रिटायरमेंट की प्लानिंग करना या उसे स्टार्ट करना या उसके बारे में सोचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये एक पहला स्टेप ही है जिसे लेने से हम झिझकते हैं, और अगर ये ले लिया जाए तो आगे मंजिल आसान ही है। अपनी किसी भी क्वेरी के लिए आप किसी भी वक्त हमें हमारे फेसबुक पेज, ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप पर रीच आउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके लाइक एंड शेयर करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है एंड यूट्यूब भी इसे और लोगों के साथ शेयर करता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप फ्यूचर की कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।